प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय हिंद। मुख्यमंत्री जी का जो ये मुहिम चला है, दिस इज़ अ मूवमेंट आई वुड से दैट दिल्ली को कूड़ा मुक्त कराएंगे। एंड स्कूल में जो बच्चे हमारे पास है, एक्चुअली दे आर एजेंट ऑफ चेंज। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। ये बेसिकली क्लीनलीनेस के लिए है कि हम दिल्ली को कैसे क्लीन कर सकते हैं। हमारी भागी भारत के वासियों के नागरिकों के तहत पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सरकार कितने भी कदम उठा ले, अंततः देश तो हमारा ही है। स्कूल को लिटर फ्री करेंगे, बिल्कुल कूड़ा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मैं एनकरेज करूंगी लोगों को कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। सो जितना खाना आपको चाहिए उतना ही लीजिए एंड कोई कूड़ा फिर उससे आप ना करें। और एक चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करें। मैं रेखा गुप्ता जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिल्ली को इस मूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है दिल्ली को लिटर फ्री करने का। हमें साफ़ रखना चाहिए। अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो कोई साफ़ नहीं रखेगा, और ना हम कर पाएंगे, ना मुख्यमंत्री कर पाएगा। देखिए, तो स्वच्छता शपथ के तरह जिस तरीके से 11 से 14 तारीख तक चलने वाला है, इस समय मेरी मौजूदगी जो है ITL पब्लिक स्कूल के द्वारका में है, जहाँ पे तमाम बच्चों ने ठाना है कि इस बार दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। तमाम जो टीचर्स हैं, तमाम जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वच्छता को हमारे दिल्ली को कैसे साफ़ सुथरा बनाया जाए, स्कूल को कैसे साफ़ सुथरा बनाए, तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज बच्चों ने रैलियां निकाली हैं। तमाम बच्चों के हाथ में होर्डिंग्स हैं, वो बता रहे हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितना अहम है। ये तमाम स्कूल के बच्चे हैं, ये तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें हमारे साफ़ सुथरे, एक बार देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, आओ एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें। तो साफ तौर पे जहां रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की सफाई सबसे अहम है और उसकी सफाई में बच्चों की भी भागीदारी बहुत अहम है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए कूड़े को लेकर तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ऐसे में माननीय रेखा गुप्ता ने एक पहल की कि दिल्ली को साफ़ सुथरा कैसे बनाया जाए। बहरहाल उन्होंने 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अब हम तमाम जो दिल्ली के लोग हैं उनको स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता शपथ भी दिलवाएंगे और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि आखिरकार आपकी जो भागीदारी है दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। इसी दरमियान आज मेरी जो मौजूदगी है वो ITL पब्लिक स्कूल में है और हमारे साथ उनकी प्रिंसिपल डॉक्टर सुधाचार्य मैम है। उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से ITL पब्लिक स्कूल ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम किया है, ऐसे में मैम किस तरीके से तमाम चीज़ों को जो है टैकल कर रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का जो ये मुहिम चला है, दिस इज़ अ मूवमेंट आई वुड से दैट दिल्ली को कूड़ा मुक्त कराएंगे। एंड स्कूल में जो बच्चे हमारे पास है, एक्चुअली दे आर एजेंट ऑफ चेंज। वो ऐसे रिसेप्टिव एज में हैं, उनसे हम जितना सेंसिटाइज उनको करें। एंड अगर हमारे पास 3000 बच्चे हैं तो हम 3000 परिवारों में पहुंच रहे हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे स्कूल की प्रांगण एंड उसकी जो चारों तरफ की जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ करने की। सो ये जो अभियान शुरू हुआ, उसकी शुरुआत में 1 तारीख से हमने स्कूल में एक न्यू प्रैक्टिस शुरू किए हैं कि स्कूल को लिटर फ्री करेंगे, बिल्कुल कूड़ा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो क्लासरूम में हमारा रहता है डस्टबिन, सो उसको हमने डोर की कॉर्नर में लाए। कुछ दिन बाद उसको डोर के बाहर लिए, फिर कॉरिडोर की दोनों तरफ लिए एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे वो डस्टबिन और दिखाई नहीं देगी। सो बच्चों में एक हैबिट फॉर्म करना है कि हमें लिटर प्रोड्यूस करना ही नहीं है। सिमिलरली स्कूल की प्लेग्राउंड हो या कैंटीन एरिया, कैफेटेरिया एरिया हो, खाना वेस्ट ना करें। सो जितना खाना आपको चाहिए उतना ही लीजिए एंड कोई कूड़ा फिर उससे आप ना करें। और एक चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करें, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, वो भी हम कर रहे हैं। 3rd पॉइंट इज़ प्लास्टिक फ्री स्कूल। सो हम स्कूल को प्लास्टिक फ्री करना चाह रहे हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रीपर्पस, इस पे बच्चे ध्यान दे रहे हैं एंड हम लोग एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए कचरा मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों को इतना सेंसिटाइज़ किए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि एक छोटी सी बच्ची नर्सरी की परिवार के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे एंड वो आइसक्रीम खा के वो रैपर को रोड के ऊपर फेंक रहे थे। सो ये बच्ची बताई कि अपनी मदर को कि आपने क्यों एक कुछ लेके नहीं आए जिसमें हमने इसमें डाल सकते थे कूड़ा डालने के लिए, ये रोड मेरी है।
सो हम मुझे इसकी ध्यान रखना है, रोड क्यों आपने ख़राब किया। सो वो मदर ने मुझे मेल किया कि वी थैंक यू दैट आप अपने हमारे बच्चे को इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, एंड वो हमें भी सेंसिटाइज कर दी कि आगे जब हम ट्रैवल करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। सो बच्चों में अगर ये भागीदारी का आ जाए कि हम भी पार्टनर बनेंगे, सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर हम अगर ध्यान देंगे कि हमें ये सब गवर्नमेंट की तरफ से मिले, बट हमारी क्या भागीदारी है। सो बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं, बी द चेंज। अगर आपको दिल्ली को क्लीन चाहिए, नीट चाहिए, तो आप भी अपनी सराउंडिंग को, अपनी मार्केट एरिया, अपनी रेसिडेंशियल कॉलोनी जहां आप रहते हैं सोसाइटी में, उसको भी क्लीन करें। सो वो आपने देखा होगा, नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छे से किया, डांस, म्यूज़िक एंड रैली भी करा। रैली ओनली स्कूल में नहीं है, बाहर भी गए हैं बच्चे, एंड जो सीनियर बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा अभियान है, एंड स्कूल की बच्चों की थ्रू हम बड़ों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। अक्सर एक समस्या जो आम बात है दिल्ली में मैम, कि हमने देखा कि लोग सड़कों को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। बहरहाल तमाम जो जागरूकता मिशन है वो चलाए जा रहे हैं, तमाम संगठन इसको लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, वो तमाम दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे दिल्ली में हम सारे त्यौहार मनाते हैं, अभी हमारी राखी सेलिब्रेशन गई है, फिर गणपति या दशहरा, दिवाली। सो हमारे बच्चों को हमने एक सेंसिटाइज किया था कि दिवाली मेला और दशहरा मेला में जहाँ लोग एकत्रित होते हैं एंड खाना खा के वहीं फेंक देते हैं, से ये बच्चे ने गए थे एंड वो जो कचरा पड़ा था उसको तो उठा के कूड़ादान में डाले, और छोटी छोटी चार्ट पेपर में सुंदर सा मैसेज लेके उनको दिए। वो उन्होंने प्रेरित हुए थे लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर से रोज़ देने का, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक नोट करके दिए कि आगे से ये नहीं करिएगा। सो एक बड़ों को करने के लिए ये भी बहुत अच्छा इनोवेटिव वे था, एंड ये बहुत अच्छा काम किया। एंड अगर हम 15, 16, 17 साल बच्चों को ये सेंसिटाइज कर दे, आगे जाके ये मतदान भी करते हैं, ये फ्यूचर लीडर भी बनते हैं, तो ये एक प्रोडक्टिवली टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग या दिल्ली के लिए काम करेंगे। बतौर रेखा गुप्ता, जिस तरीके से वो भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। उन्होंने जो 1 तारीख से 31 तारीख तक जो मुहिम छेड़ा उन्होंने कि हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, और इसके लिए लगातार वो तत्पर हैं। इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा मुहिम है उनका, एंड हर घर में जैसे ये मैसेज जाना चाहिए, इसीलिए हम स्कूल में इसको बहुत फोकस कर रहे हैं कि अगर नर्सरी से क्लास 12 की बच्चा जाके घर में ये संदेश दे कि हमारी घर की कचरा को हम 2 भाग में कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज ऑल्सो, उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमने और एक चीज़ भी किया था कि घर में अगर आपकी प्लास्टिक एक साथ हो रहा है तो प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ, ये अभियान भी हमने शुरू किया था, एंड वो प्लास्टिक को एक साथ करके हमने एक संस्था को दिया था, जिन्होंने हमें टाइल, बेंचेस एंड टी शर्ट ये सब करके हमने दिया है कि हम कैसे इसको रीपर्पसिंग करते हैं। सो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम एक्चुअली जो भी कैंपेन, जैसे दिवाली के टाइम में क्रैकर नहीं बस्ट करना, जो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए, ये सारे कैंपेन हम स्कूल में करते हैं, ताकि छोटे में ही जब ये 3 से 18 साल के बीच में हमारे साथ रहते हैं, इनको अगर हम अवेयर कर दें और सेंसिटाइज कर दें, देन मैं श्योर हूँ आगे रेखा गुप्ता मैम की जो विजन है, जो डिसीजन है, वो एक्शन में परिवर्तित होगा ही होगा। तो देखिए आशुतोष, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाया। बहरहाल तस्वीरें बहुत साफ़ है। स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से हम लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, और आज हम ITL पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, जिससे तमाम बच्चों से हमने मुलाकात की, आपने सुबह में तमाम एक्टिविटीज़ देखी कि किस तरीके से छोटे बच्चे भी जो हैं स्वच्छता को लेकर काफ़ी अवेयर हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छता अभियान, जो कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बहुत ही अहम अभियान है दिल्ली को लेकर, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। और क्या नाम है आपका? सर ध्रुव चवरे। ध्रुव, क्या कहोगे जिस तरीके से आज आपके स्कूल में जो है स्वच्छता अभियान और स्वच्छता शपथ को लेकर जो तमाम कार्यक्रम चलाए गए, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। ये बेसिकली क्लीनलीनेस के लिए है कि हम दिल्ली को कैसे क्लीन कर सकते हैं। जो हम अपनी राजधानी को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा उसमें लिटरिंग है। ये बेसिकली लोगों के सिविक सेंस के लिए, क्योंकि उनमें सिविक सेंस बहुत कम है। हम कहीं भी थूक देते हैं, हम कहीं भी अपना कूड़ा फेंक देते हैं, तो हमें वो इंश्योर करना पड़ेगा कि ना हो। हमने अपने स्कूल में या अपने पीयर्स को समझा के किया है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो लर्निंग होती है बेसिक वो एक सबसे छोटे स्टेज पे होती है, तो हम वो इंश्योर करते हैं कि वो सब हो।
और जिस तरीके से माननीय रेखा गुप्ता ने एक अभियान चलाया कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, यानी पूरे 1 महीने का जो ये समय होगा दिल्ली वालों के लिए बहुत ही अहम है। हालांकि किसी भी सफाई के लिए समय का खामियाजा नहीं होता, हम समय में किसी को हम बदल नहीं सकते, तब्दीलियां नहीं दे सकते। मैम ने कहा है कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना जो है तमाम दिल्ली वालों की जो है जवाबदेही है, लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पे लोग कूड़ा डाल देते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे पहले सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जो इनिशिएटिव्स है, उन्होंने काफ़ी कुछ लिया इसी के लिए। तो सबसे पहला एक मैं बोलना चाहूँगा 24/7 जो मोबाइल मार्शल्स है, जो इलीगल डंपिंग होती है, उसको देखने के लिए लिया है। फिर वेस्ट सेग्रीगेशन हम देखते हैं कि डोर टू डोर ज़्यादा कूड़ा कलेक्ट होता है, और जो है प्लास्टिक वेस्ट, ड्राई वेस्ट और जो वेट वेस्ट है वो सब अलग तरीके से कंपोस्ट होता है, उसका जो भी बनता है प्रोडक्ट वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये लिया गया। और फिर लोगों को भी अपने आप से समझना चाहिए कि वो हमें कि कैसे करना है, क्योंकि हम बाहर के देशों को देखते हैं तो बाहर के देशों में लोगों में अपने आप है कि हमें अपने आप से कुछ ख़राब नहीं करना है, लेकिन हमारे लोगों में वो चीज़ें समझ नहीं रहे हैं क्योंकि वो है उनमें थोड़ी कम एजुकेशन है अभी। पर अगर हम वो वैल्यूज़ वापस डिसेमिनेट करते हैं लोगों में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनंता। अनंता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में कूड़े की समस्या सबसे ज़्यादा है, बहरहाल हमने तमाम जगहों पे कूड़े का ढेर देखा, और आज आपके स्कूल में जिस तरीके से कूड़ा को हटाना है और स्वच्छता अभियान के तहत जो एक अभियान चलाया जिसमें तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, तो आपकी भागीदारी कितनी बनती है इस बात में? हमारी भागी भारत के वासियों की, नागरिकों के तहत पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सरकार कितने भी कदम उठा ले अंततः देश तो हमारा ही है, हम ही इस देश को बनाते हैं। यदि हम साफ़ नहीं करेंगे, हम कूड़ा कहीं भी फेंक देंगे, तो ये जो कूड़े के पहाड़ हम देखते हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। और हम स्कूल में भी वही, जैसे आपने कहा, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रैलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अंदर से वो भावना नहीं आई कि ये देश मेरा है, केवल घर मेरा नहीं है या मेरा कमरा मेरा नहीं है, ये संपूर्ण विश्व, ये देश ये मेरा ही है, और ये दिल्ली ये तो हम सबकी है, इसको तो हमें ही सुधारना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हिबा। हिबा, क्या कहेंगे? आज आपके स्कूल में जो है स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली को साफ़ सुथरा करने के लिए तमाम जो प्रयास है वो कर रही हैं, ऐसे में आपकी क्या भागीदारी बनती है? सबसे पहले तो मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी को अपना थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव चलाया जिससे हम हमारे अगल बगल, हमारे हर जगह को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा मेरी बहुत तरह से भागीदारी है। मैं इंश्योर करूँगी कि मैं कभी भी कचरा ज़मीन पर ना फेंकूँ, हमेशा डस्टबिन में फेंकूँ। अपने अगल बगल के लोगों को भी बोलूँगी कि तुम डस्टबिन में फेंको कचरे को। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक प्लेसेस पर लोग लिटर कर देते हैं, मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा ना हो। इसके अलावा हमें हमारे स्कूल में सिखाया गया है कि 2 डस्टबिन होते हैं, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। तो अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमारी पृथ्वी को, हमारी दिल्ली को बहुत सारा फ़ायदा होगा इससे। और जैसे कि हम देखते हैं कि लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं इनकरेज करूँगी लोगों को कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करके पेपर बैग का और या फिर पेपर बैग का और कपड़े के बनाए हुए बैग का इस्तेमाल करें, तो वो फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, प्रत्युष। प्रत्युष, क्या कहोगे जिस तरीके से दिल्ली का पर्यावरण जो है, अक्सर देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है सांस को लेकर होती है, और इसमें जो है अहम मुद्दा जो है कहीं ना कहीं कूड़े का पहाड़ है, ये तमाम जो कूड़े फैले हुए हैं। और आज जो है आपके स्कूल में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई, एक जो नई पहल की गई कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे स्कूल में ऐसा किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जगहों पर, हमारे स्कूल में हर जगह पे आप देखेंगे, और कुछ स्पॉट्स पे 20-20, 30-30 मीटर्स पे डस्टबिन इंस्टॉल किए गए हैं। और हमने जो इनिशिएटिव लिया है, हमारे स्कूल ने जो इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि अगर आप कैंटीन में जाएंगे, वहाँ पे हमारा कैंटीन है, आप वहाँ कैंटीन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे कि वुडन चम्मच हो गए और उसके बाद पेपर की प्लेट्स हो गई। तो हम वही चीज़ यूज़ करते हैं जो रीयूज़ हो। रीयूज़ करने से एक तो ये होता है कि पैसे बचते हैं। जो ये प्रिंसिपल है रीयूज़ का, ये हर जनता को करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, और पैसे बचते वो अलग बात है, और इससे जो पर्यावरण पे असर पड़ता है वो बहुत कम होता है। और फिर जैसा कि आपने बताया मेरे को, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 1 से 30 अगस्त के लिए कोई मुहिम, स्वच्छता अभियान जारी किया। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ कि आखिर किसी मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर बात की और कुछ तो कड़ा एक्शन लिया है। तो जो भी मैं कहना चाहता हूँ कि
हर आदमी को एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि हमें साफ़ रखना चाहिए। अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो कोई साफ़ नहीं रखेगा, और ना हम कर पाएंगे, ना मुख्यमंत्री कर पाएगा। क्या नाम है आपका? आलोक चतुर्वेदी। आलोक, क्या कहना चाहोगे? दिल्ली बहुत गंदी है। बहरहाल हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो कह रही है कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं रेखा गुप्ता जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिल्ली को इस मूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत थी। दिल्ली पहले भी कूड़े कचरों से इन सब से बहुत निकला हुआ है। बहुत टाइम से कचरा, आप कभी इधर जाएं उधर जाएं आपको कचरा दिखेगा ही, तमाम जगहों पे कूड़ा फैला हुआ है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये जो उनने अभियान है, बिल्कुल अभियान जो इनने निकाला है वो बिल्कुल दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें मेरी ये भागीदारी रहेगी कि मैं अपने प्रियजनों, मित्रजनों और सम्मानजनों को बताऊं कि आप डस्टबिन में कूड़ा फेंकिए और कैसे हम रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ को प्रयोग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी गुप्ता। हमारे स्कूल वाले बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, सब सेग्रीगेशन बिन्स भी रखते हैं जिससे ड्राई और वेट वेस्ट सेग्रीगेटेड रहे। और हमारे स्कूल वाले के एक्टिविटी काउंसिल एंड आवर एनवायरमेंटल काउंसिल वर्क्स वेरी हार्ड फॉर इट। मैं कहूँगी कि हमारे प्रिंसिपल्स मिस डॉक्टर सुधाचार्य ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हमारे स्कूल को आगे बढ़ाया, दिल्ली को आगे बढ़ाया। सो मेरे अकॉर्डिंग हमारा स्कूल इज़ वर्किंग टूवर्ड्स लिटर फ्री इंडिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है दिल्ली को लिटर फ्री करने का। हमारे स्कूल ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए, और हमें भी इसके लिए लेने चाहिए क्योंकि ये हमारी दिल्ली और इसको स्वच्छ रखना हमारा काम है, हमें ही इसमें रहना है। तो क्या कहेंगे जो तमाम लोग जो कूड़ा सड़कों पे फेंकते हैं, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हमें उनके अंदर उनको बताना चाहिए कि ये आपकी दिल्ली, आपको इसमें रहना है, तो आप क्यों इसमें कचरा फैला रहे हो? आपको देखो, सड़कों पे कचरा अगर रहेगा हमें ही अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि रहना तो हमें ही है उसके अंदर। तो हम ये उनके अंदर एक सेंस डाल सकते हैं कि आप डस्टबिन्स यूज़ करो, आप रिसाइकल बिन्स यूज़ करो ताकि कचरे सही जगह पे जाए। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमित है। रमित, क्या कहोगे? आज आपके स्कूल में जो है स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया, और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए जो है तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि मैं आपसे सवाल करूं कि भाई आपकी जवाबदेही क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दिल्ली का नागरिक होते हुए सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि जो मेरा कूड़ा है, जो मैं कूड़ा फैला रहा हूँ, वो मैं फैलाना बंद करूँगा। हम अपने आप से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हर नागरिक अपने घर से ही शुरुआत करेगा तो दिल्ली को लिटर फ्री होने में, जैसा कहा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी मुख्यमंत्री ने जो फ़ैसला लिया है वो बहुत उचित और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। दिल्ली कई टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से पॉल्यूटेड सिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड। इसको लाइक ये हमारे भारत की राजधानी है और इसको ही पॉल्यूटेड सिटी कहते हैं हम। ये एक शर्मिंदा की बात है। तो हमें इसको क्लीन करना, जैसा कि हमारी रेखा गुप्ता जी ने कहा है, इसको क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो देखिए आशुतोष, ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और तस्वीरें बहुत साफ भी है। दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना तमाम लोगों की भागीदारी है, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि हम दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे, और इसमें जो स्कूल्स हैं, तमाम जो सोसाइटी है, तमाम जो संगठन है, उनका मदद भी ले रही है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कूड़े की आज़ादी जो है बहुत ज़रूरी है, और इसी पहल के माध्यम से उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बहरहाल 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो है स्वच्छता शपथ भी का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत जो है ITL पब्लिक स्कूल में हमने देखा कि तमाम जो बच्चे थे उन्होंने शपथ लिया कि हम दिल्ली में कूड़ा नहीं फैलाएंगे और कूड़े से दिल्ली को आज़ादी दिलाएंगे। बहरहाल इन तमाम वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।